तारीफ करो उसके लहू के लिए जो हर वक्त आपके लिए मौजूद है, जो आपको छुड़ाता है, जो आपको बंधनों से आजाद करता है, जो शैतान को निष्क्रिय जीरो करता है तुम्हारी लाइफ में। तारीफ करो खुदाबंद के कोड़ों के लिए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तारीफ करो खुदाबंद के सब उन कामों के लिए जो क्रूस पर उसने खत्म किए, उसने सिर पर कांटों का ताज डाला, उसके लिए तारीफ करो। जितनी ताकत है हाथों में, जितनी ताकत है, आंखों को बंद कर लो और तारीफ करो जोर जोर से खुदाबंद के नाम की। वो तेरा चरवाहा तुझे घटी ना होने देगा, तेरी सारी जरूरतों को वो स्वर्गीय भंडारों से पूरा करने जा रहा है। तारीफ करो, वो तुम्हें आत्मा से भरने जा रहा है। वो आत्मा जो संसार जिसे ग्रहण नहीं करता, वो आत्मा जिसे संसार देख नहीं सकता, वो आत्मा जो खुदा का है, वो तुम्हें उसने दिया है और देने वाला है लोगों को और भी। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम की, उस नाम के सामने सब बीमारियां घुटना टेकती हैं। तारीफ करो कि उसने आपको चुना है। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की तारीफ करते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी बेदारी के लिए जो हमने पंजाब में और इंडिया में देखी, उसके सब कामों के लिए तारीफ करते हैं खुदा बाप। हम तारीफ करते हैं खुदाबंद तेरे सारे कामों के लिए जो तू हमारी जिंदगियों में भी कर रहा है खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं खुदाबंद। आज जितने लोग चर्च में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन मौजूद हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत को पाएं, विश्वास उनका बढ़े और वो बड़े कार्य कर सकें। ऐसे संपूर्ण विश्वास तक वो पहुंचे कि पहाड़ों को हटा सकें। मेरे पिता का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कार्य करे, उसका उद्धार तुम्हारे परिवारों में कार्य करे। कुछ भी सेम न रहे जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और मेरा परमेश्वर महानता की ओर तुम्हारी अगुवाई करे और तुम कभी सेम न रहो। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में 3 बार बोले आमीन। ऊंची 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 आवाज में आमीन, आमीन, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। चर्च में आपसे कुछ ही मीटर्स की दूरी पर मौजूद हूँ, यहाँ तक कि आप जब आमीन बोल रहे हैं तो मुझे इस प्रेयर माउंटेन पे, इस स्पेशल रूम में जहाँ से हम टीचिंग्स को देते हैं और प्रेयर्स करते हैं, वहाँ से मैं मौजूद हूँ। याद रखो, प्रेयर माउंटेन्स जो एक प्रार्थना का स्थान है, ये वो दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे सालों पहले दिया था कि एक ऐसा स्थान तू बनाएगा, मैं तुझे दूंगा जो सिर्फ प्रार्थना के लिए होगा, जहाँ सिर्फ प्रार्थनाएं होंगी, दिन रात प्रार्थनाएं होंगी और लोग उसके नीचे शरण पाएंगे और छुटकारा पाएंगे। ये परमेश्वर का दिया हुआ प्रेयर माउंटेन, मेरा प्रार्थना का कमरा यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पे है। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपके आमीन को सुन पा रहा हूँ, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने इस अनॉइंटेड जगह से मुझे आपको वचन देने का प्रिविलेज दिया। मेरा विश्वास है आज जितने लोग इस वचन को सुनेंगे वो सेम न रहेंगे, और खुदावंद का आत्मा आपसे बात करेगा और आप नए साल में एंटर होंगे एक नई बरकत के साथ, और कोई फेलियर, कोई बैड न्यूज़ आपका हिस्सा ना होगी, और आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। चर्च ऊंची आवाज में आमीन। आपका आमीन ऊंचा होगा तो मुझे सुनेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद आपको बरकत दे। बैठ जाओ सब जन, अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी बाइबल को लो, प्रभु से बात करो, और इस तरीके से बात करो कि आप अकेले इस बैठे हैं, आप भीड़ को मत समझें, आप अकेले बैठे हैं और खुदा से कह रहे हैं खुदाबंद आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरा वचन आज मेरे अंदर मैं ग्रहण कर पाऊं और 100 गुना फलों को लाऊं, क्योंकि यही आपकी इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल ला सके। हालेलुया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की ये विल है कि आप फलों को लेके आए और आपका फल जो है वो बना रहे। वो फल क्या हैं? वो शारीरिक आशीष भी हैं, आत्मिक आशीष भी है,
परमेश्वर में पवित्रताई से चलना भी है और फोकस से चलना भी है। आज जब मैं इस प्रेयर माउंटेन से, इस अनॉइंटेड प्लेस से, मैं कल रात से यहाँ प्रार्थना में हूँ, तो जो मैं खुदावंद से मैसेज ले पा रहा हूँ, जो मैं खुदावंद से मैसेज ले रहा हूँ, वो इस प्रकार का है जो मैंने कल शाम को, कल सुबह, कल रात को एक ही मैसेज अलग अलग रीति से मुझे मिल रहा है कि अब वो समय आ चुका है ऐसा फोकस बनाने का जो पहले कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 31 नाइट को मैं आपसे बात करूंगा इस विषय में, और आज मैं आपको तैयार करूंगा 31 नाइट के लिए कि परमेश्वर क्या करने वाला है और हमें कैसे उस नाइट में प्रवेश करना है। हमें ये बात समझनी है कि आदम और हवा को प्राइमरली जो उसका प्राइम पर्पस था, वो था परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसकी हुजूरी में रहना। अब जब आप 31 नाइट को, दुनिया कहाँ होती है? दुनिया अपने टीवी के सामने होती है, दुनिया क्लब्स में होती है, दुनिया पहाड़ों पे घूमने गई होती है और वो वहाँ पर अपने समय को बिताते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ही बनाया गया है। और हम भूल जाते हैं, आज जब लोग मेरी लाइफ को देखते हैं, मेरी मैरिड लाइफ को देखते हैं, मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि मैंने हर एक चीज़ में परमेश्वर को, उसके वचन को प्रथम रखा है। मेरी मैरिज में खुदावंद के सॉन्ग्स बजाए गए, एक भी शैतानी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, चाहे वो कितने भी सालों से क्यों नहीं चलती आ रही थी परिवार में, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं परमेश्वर को प्रथम रखूं और परमेश्वर मेरे साथ हो। और इसीलिए वो रिजल्ट्स फिर जब दिखता है तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसा रिजल्ट चाहिए। 31 नाइट को हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। 31 नाइट के बाद जब 1 तारीख होगी, आपका पहला निवाला चर्च की ओर से होगा, जो स्वीट हम खाएंगे। आपने बहुत सी गवाहियां सुनी होंगी। आप सुनते हैं कि मैं पिछली 25 दिसंबर की मीटिंग में आया था, हमारे इतने सालों से बेबी नहीं था, 2 रसौलियां थी, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, मेडिसिन खाई, IVF फेल हो गए, IUI करवाए, सब कुछ किया लेकिन कुछ भी असर नहीं। लेकिन आपने 25 को बोला था कि नेक्स्ट 25 में अब अपने बेबी के साथ आएंगे। और जब मैं यहाँ से गई तो जनवरी में मैं प्रेग्नेंट थी। 31 की मीटिंग्स में आपने सुना होगा कि एक औरत बड़ी रसौली के साथ अब चर्च में बैठी थी और उसे ये मालूम भी नहीं था, क्योंकि 31 नाइट को आप पर अकेले अकेले के साथ वो प्रार्थना होगी उस शॉल से जो मैं यहाँ रखता हूँ अपने प्रेयर माउंटेन के, अपने प्रेयर रूम में। उन शॉल से आप पर प्रार्थना होती है और उन शॉल्स के ऊपर पहले मैं खुदावंद की प्रेजेंस में रहता हूँ और उन शॉल से फिर जब परमेश्वर की प्रेजेंस उन पे होती है, वो आपको उनसे छुआ जाता है। और फिर वो सिस्टर बोली कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि वो रसौली छोटी नहीं थी। कई बार हम सुनते हैं 50 mm, 70, 50 mm, 80 mm, 100, तो वो इतनी रसौली होती, 50-100 mm इतनी हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी रसौलियां एक बच्चे के सिर की तरह, इतनी बड़ी बड़ी। और खुदावंद ने 31 की मीटिंग में जब रुमाल उसको जब शॉल छुआया गया तो उसको मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जब वापिस आई 1 महीने बाद उसने बताया कि परमेश्वर ने किस तरह से उसको छुआ और रसौलियाँ किस तरह से टूट कर उसके कितने दिन तक बाहर आती रही और पूरी तरह से परमेश्वर ने उसको मिरेकल के द्वारा क्लीन किया। क्योंकि परमेश्वर आपके फेथ का ऑनर करता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, किसका दिल नहीं करता जाओ और घूमो और एंजॉय करो, डांस करो, लेकिन कई बार जो शरीर को अच्छा लगता है हो सकता है वो सही ना हो। और जब हम अपना जीवन 31 नाइट हम नए साल में प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया की आप कोई फंक्शन मिस कर दें, 31 नाइट अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ की। क्योंकि उस समय आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रेस चाहिए। अगले साल क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा 31। अगला साल कोई बहुत लोगों के लिए अच्छा साल नहीं है, लेकिन जो मसीह लोग हैं इसीलिए उनको बुलाया जाता है कि हमें तैयारी करनी है उन चैलेंजेस के लिए जो अगले साल हैं। और फिर जब हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, मान लीजिए आपका शरीर आज 10 किलो का डंबल उठा सकता है,
लेकिन फ्यूचर में वो 15 किलो का हो जाएगा और आप तैयारी ना करें। लेकिन अगर आप तैयारी करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें कि आप 20 किलो का भी उठा सकते हैं, तो 15 किलो भी आपको हल्का लगता है। तो अंधेरा कम होने वाला नहीं है, अंधेरा कम होने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जो दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं, अंधेरा कम नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम उन चैलेंजेस को ऐसे चुटकियों में पार कर ले और परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर सके। हालेलुया। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। 31 नाइट हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, हम सामर्थी प्ले को देखेंगे, हम सामर्थी वचन को सुनेंगे। जो बात परमेश्वर ने 2025 के लिए मुझसे की है, हम उसे भविष्यवाणियों को, उन सब चीज़ों को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है 2025 के लिए, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या परमेश्वर का प्लान है, क्या वो चाहता है। दुनिया में जो इंडिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपने बड़ी जगहों को देखा होगा, बड़ी रील्स बनी परमेश्वर के ऊपर, बेइज्जती भी की गई बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन वो क्या रीज़न है और उसके द्वारा क्या होगा, मैं आपको 2025 की मीटिंग में, जो 24 नाइट क्रॉसओवर का मीटिंग होगी, पहली मीटिंग ऐसी होती है जो 2 साल चलती है, 24 भी और 25 भी। हालेलुया। तो तैयार रहना है, स्पिरिट में रहना है। वो ऐसा टाइम नहीं है कि आप देखें ठंड है तो आप अपने बच्चों को मीटिंग में ना लाएं, वो ऐसा समय नहीं है। वो समय है कि आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके लव्ड वन सब चर्च में होने चाहिए, प्रार्थना में होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको 2 तरीकों से प्रार्थना उस दिन होगी, एक आपको ऑयल से अनॉइंट किया जाएगा, दूसरा आपको शॉल से टच किया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा कि 2025 में आप ऐसी टेस्टिमनीज के साथ वापस आए कि आपको मालूम हो कि यार दुनिया में जो चल रहा है ये एब्सोल्युटली ऑपोजिट है जो मेरी लाइफ में हो रहा है। आप देखेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऑपरेशन आप देखेंगे 2025 में इकोनॉमी के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है आप देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अपनी प्रोफेसी को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं तभी बोलता हूं जब परमेश्वर बोलता है। इसलिए मैं कम बोलना पसंद करता हूं इस विषय में कि जब तक प्रभु मुझसे कुछ ना कहे, मुझे दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहना कि बाद में उसे कवर करता फिरूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तैयारी मैं करूंगा खुदाबंद के वचन से, और आप तैयार होंगे। आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है, आपको मालूम होगा कि मेरे आसपास, और आपको यह भी मालूम होगा कि जो आपके आसपास हो रहा है इज टोटली ऑपोजिट जो आपकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है। आप सुरक्षित होंगे, आप उसके लहू के नीचे होंगे, आप कवर्ड होंगे, आप लोग परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे होंगे, उसकी ग्रेस के नीचे होंगे। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर के दास के साथ, इसहाक के साथ हुआ, कि वचन कहता है कि अकाल के दिनों में उसने जोता, बोया और 100 गुना फलों को वो लेके आया। जबकि दुनिया मर रही थी, पशु मर रहे थे, लेकिन इसहाक 100 गुना फसलों को काट रहा था। क्योंकि अगर आप इसहाक की जिंदगी को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती वचन के साथ वो जुड़ा हुआ था। वचन को ध्यान करने के लिए बाइबल कहती वो जाया करता था और वचन के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी था। जब आप वचन के साथ और उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो अकाल तो सबके लिए आएगा। अगर इकोनॉमिक ऑपरेशन आने वाला है तो हम सबके लिए है वो, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम एक अलग किंगडम से भी जुड़े हुए हैं जो स्वर्ग राज्य का किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो उसमें कैसे काम होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, तो मैं एक्साइटेड हूं। और वचन परमेश्वर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देता है, टाइम पर टाइम। और जब 31 आ जाएगी तो मेरे पास वो फुल मैसेज होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 31 नाइट को आप लोग स्वीट के साथ हम न्यू ईयर एंटर करेंगे। उसके बाद चाय होगी, पकोड़े होंगे, ब्रेड पकोड़ा, जो भी चीज़ें होंगी वो हम लेंगे। आप उसके बाद खाना खा सकते हैं। उसके बाद फिर फास्टिंग स्टार्ट होगी, वो एक अलग विषय है, वो 31 नाइट को मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपका कंसंट्रेशन है वो 31 नाइट पर होना चाहिए कि मुझे अपने सारे गुनाहों से क्षमा मांगकर, अपने आप को क्लीन करके, साफ करके, अपने आप के सारे कमियों को निकाल कर आपको फोकस रखना है कि मुझे
जब मैं चर्च में जाऊं तो ऑलरेडी आपके पाप कन्फेस्ड हों, खुदावंद मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा और मैं तेरी हुजूरी में आता हूं, ताकि आप बिल्कुल आपकी जो बॉडी सोल स्पिरिट है टोटल वो रिसीव करने के लिए हो, खाली हों, और ताकि प्रभु का आत्मा आप जब चर्च में आए तो वो भरता जाए, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो। और खुदावंद की आत्मा ने मुझसे कहा है हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस होंगी और छुटकारा मिलेगा लोगों को शैतान के बंधनों से, बीमारियों से, व्हील चेयरों से, स्किन कैंसर से, सोराइसिस जैसी बीमारियों से, और लोग आज़ाद होंगे। आप तैयार रहें खुदावंद के नाम के महिमा को देखने के लिए। एक वचन जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो दूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आज प्रॉब्लम यह है, आप जानते हैं बाइबल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, दुनिया में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। वो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ते हैं वो। और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी पवित्र बाइबल है। आप स्टडी कर लो, दुनिया की मैं कह रहा हूं, आप स्टडी कर लो। कोई पुस्तक आसपास भी नहीं है, कोई दुनिया की पुस्तक आसपास नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली भी, बिकने वाली भी पुस्तक बाइबल है। हर साल करोड़ों में 300 करोड़, 400 करोड़ इस तरह से बाइबल्स छपती हैं और लोगों के पास वो जाती हैं। लेकिन पवित्र वचन को आप दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा एक पवित्र आत्मा से। इसलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा, वो वचन तुम पर जाहिर करेगा, वचन के भेद वो तुमको देगा। पवित्र आत्मा से जो बाइबल को पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा समझ आती है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। जैसे नीति वचन 1 उसकी 23 आयत में लिखा है, शायद इस स्क्रीन पर दिखा पाएंगे जल्दी के नहीं, क्योंकि अभी प्रभु ने मुझसे कहा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा दूंगा और अपने वचन बताऊंगा। हालांकि उसके वचन तो लिखे हुए हैं, लेकिन वो कौन से वचनों की बात कर रहा है? वो एक रेवलेशन की बात कर रहा है। वो एक भेदों की परमेश्वर बात कर रहा है। वो भेद जो परमेश्वर का आत्मा जो है आपको देता है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी अपने पास मत रखो। एक वीडियो को मैं देख रहा था, वहां पर एक मेरा भाई जो क्रिश्चियन नहीं है कह रहा था कि बाइबल में एक जगह पर एक आदमी ने अपनी ही लड़की से संतान को पैदा किया, तो ये कैसी बाइबल है? मैं उस अपने प्रिय भाई को यह कहना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान और अनपढ़ता बहुत ही खतरनाक है। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापों को छुपाया नहीं है। दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है और सबको बताया है। परमेश्वर ने फिर यह भी बताया है कि बैतशेबा के साथ जब उसने पाप किया और प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन, उस पाप का जो असर था उसे उसने खत्म नहीं किया। दाऊद का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस पाप के बाद दाऊद के घराने में भी तलवार चली, क्योंकि वो तलवार उसने बैतशेबा के पति को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। क्योंकि उसका पति सेना में था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को कहा कि इसके पति को ऐसी जगह पे रखना युद्ध में जहां से मर जाए, खतरनाक जगह पे रखना इसको जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वो मर गया, तो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसकी पत्नी को।
अब जब नातान नबी आया और उसने उसके दुखों को, उसके पाप को बताया, और दाऊद ने कहा प्रभु मुझे माफ करे, तो नातान ने कहा प्रभु तुझे माफ करता है, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या था, पाप का असर क्या था कि दाऊद के अपने बेटे तलवारों से मारे गए। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को पकड़ लिया, विरोध करने लगे। वो सारी जो मिसमैनेजमेंट थी वो दाऊद के पाप की वजह से थी। दाऊद को फिर उन्हीं पहाड़ों पर जहां वो शाऊल से बचता फिरता था, नंगे पांव भागता था, उन्हीं पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बाइबल कहती लोग उसे श्रापित करने लगे, ओछा कहने लगे, उसको कहने लगे तूने शाऊल को मारा इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पे आया है। तो दाऊद ने कहा इनको कुछ मत कहना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी ही कमी के कारण हुआ है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।